हेलो जी गुलशन आंटी, मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आयजा कल मेरे साथ ही थी। अरे बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। वैसे भी हम दोनों ने कब से एक साथ वक्त नहीं गुजारा था। जी हम घर से निकल चुके हैं, बस अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मुझे नहीं करनी, बात करो। अरे जल्दी। बिल्कुल नहीं। नहीं खाला, दरअसल मैं आपसे बात करने के लिए अलग जगह पर आई थी। अभी वापस आई तो वो नहीं है यहाँ। हाँ हाँ, शायद वॉशरूम गई होगी। बिल्कुल, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। खुदा हाफिज। उनसे बहुत देर तक झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर शक हो गया ना तो पीछा नहीं छोड़ेंगी तुम्हारा। ये बात तो है। वैसे भी वो सब कुछ महसूस कर लेती हैं, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसने भी तंग कर दिया है। मेहमद, ये क्या हरकत की है तुमने? मैं अपनी मोहब्बत को चूम रहा हूँ। कौन सी मोहब्बत मेहमद? क्या होश में नहीं हो तुम? हमारी क्या बात हुई थी, याद नहीं? आयजा, हमने तय किया था तुम्हारे चचा की वजह से रिश्ता खत्म होने वाली बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तुमने हद ही कर दी। आयजा, एक मौका और दे दो। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हें मेरी सब कुछ हो। अब और नहीं। मेहमत, अब क्या हुआ है बेटा? हर सुबह तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों होता है? क्या कंपनी में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? आयजा के लिए है। बेटा, क्या तुम बेवकूफ हो? कितने का है ये? अम्मी, ये जितने का भी हो आपको क्या है? आपसे कितनी बार कह चुका हूं, आयजा के बारे में बात ना करे तो बेहतर है, और ना ही मेरे मामले में दखल दिया करे। जरूर दूंगी दखल में। देखो, उस लड़की ने तुम्हें किस हाल में पहुंचा दिया। अगर तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बाबा के हाथ में ये ब्रेसलेट आता तो वो इससे एक पूरी सल्तनत खड़ी कर देते। और तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपना मुस्तकबिल आयजा बीबी को तोहफे में दे रहे हो। अम्मी, अब समझ क्यों नहीं रही? सब समझती हूँ मैं। अगर अभी से तुम उस चालाक लड़की को इतने महंगे तोहफे दोगे तो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून होने के बजाय अजीरन बन के रह जाएगी, याद रखना। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अकल ठिकाने लगा रही हूँ तुम्हारी। इंसान में कुछ शर्म होती है। शॉपिंग करके बिल मेहमद को थमा देना, इसका क्या मतलब है? अच्छा बस, सच बताऊं तो भूख से बेहोश होने वाली हूँ मैं। चलो नाश्ता करने चलते हैं। अम्मी की उस हरकत के बाद तो मेरी भूख मर गई है। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। जो होना था हो गया है आयजा, अब क्या करें हम? चलो अब चलकर कुछ खा लो यार, प्लीज, मेरी खातिर। और मेहमद तो उनसे भी बुरा है। अम्मी ने ही उसे शह दी है। मैं जितना मना करती हूँ वो समझता ही नहीं मेरी बात को। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। शायद भूल गई हो, पहले भी एक मर्तबा ऐसा हो चुका है। तुमने कई बार मना किया, फिर भी पीछे नहीं हटा। खैर, हम अभी की बात करते हैं। और प्लीज तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी की इन हरकतों की आदत तो तुम्हें हो जानी चाहिए थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने भी कम तकलीफें नहीं झेली। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी अच्छा चाहती है। मान लिया कि उनका अंदाज और लहजा वगैरह सख्त है, मगर उनकी नीयत बुरी नहीं है। जहाँ तक बात है मेहमद की, तो मुझे हैरत है। फिर भी तुम फिलहाल छोड़ दो ये सब। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी अम्मी और मेहमद के इस रवैये से हैरान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है शायद। चलो बताओ अब। उमर, खाने के बाद से मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया उसने। वापस कॉल भी नहीं की। तो तुम खुद ही छोड़कर चली गई थी। अरे वो औरों की तरह नहीं है, जरूर कोई और बात है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है।
मुझे फ्रेश होना है। नाश्ता नहीं करना था हमने? घर पर कुछ खा लूंगी। मगर हमने तय किया था कि हम नाश्ता करेंगे पहले। आहिस्ता खाओ, आहिस्ता, कहीं गले में ना अटक जाए। थोड़ा सा अपनी आपा के लिए भी बचा लो। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपा, ये मेज पर इतना सब क्या है? क्या कोई दावत का इंतजाम है? अगर कभी कभार कुछ अच्छा खाना बना लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? ये सब खरीदने के बाद बाबा को भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे होंगे। बिलों की अदायगी भी अभी बाकी है, आपको याद है ना? तो अब क्या तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? तुम्हारे लिए तो सब आसान है। तुम तो रईसों के घर जाके अच्छा खाना खाती होगी और हम यहाँ कुछ रोटी पर गुजारा करें। ये आप दोनों हर सुबह इतनी बहस कैसे कर लेती हैं आपस में? क्या हुआ अब? क्या होना है? शहजादी साहिबा ने 2 पैसे क्या दिए, ये हमसे अब हिसाब मांग रही है। लेकिन मैं आप दोनों से बहस करने की हालत में नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ तो क्या हुआ है? पता है क्या हुआ है? कल रात मैंने और मेरी मोहब्बत ने बड़े बड़े प्लान बनाए। हम मिलकर उसके रेस्टोरेंट को आसमान पर पहुंचा देंगे। हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलें, शाम को मिलेंगे। बतूल आपकी अमानत है फातिमा आपा। चलो जाओ बाबा। मुझे बिना बातें सुनाए इसका खाना हजम नहीं होता। क्या वाकई अम्मी? मुझे तो हंसी आती है आपकी बातों पर। अच्छा छोड़े। अरे लड़के, आहिस्ता खाओ, ठसका लग जाएगा। क्या कोई खाना छीन रहा है तुमसे? बाबा बहुत जल्दी में हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम है, वो सब संभालने हैं मैंने। देखो बेटे ओजान, याद रखो अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये ना हो कि ये रेस्टोरेंट किसी मुसीबत में डाल दे तुम्हें। मुझे क्यों मारा? तुम्हारे बाबा को मारने वाली थी, तुम्हें लग गया। बाबा जब भी भाई को डांटते हो और अगर आपको उन्हें मारना हो तो अपना निशाना सही लगाएं, वरना मेरी टांग नीली हो जाएगी। दरअसल मुझे अपने बेटे की फिक्र है। कल रात देर से आया, सुबह फिर चला गया। लग रहा है कुछ परेशान है। क्या परेशानी? जवान है वो, घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। क्या हो गया? इन दोनों में यही तो फर्क है कि वो रात भर बाहर नहीं रहता। हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया। देखा ओजान, अपनी माँ पर कभी एतबार न करना बेटा। तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो हमें बताओ, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे वाकई जाना है। फिर मिलते हैं। सफिया आपा, मैं देखता हूँ, आप काम करें। ठीक है, शुक्रिया ओजान। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। यही है वो चेहरा जो खूबसूरत बनाता है मेरी बेरंग सुबह को। गुड मॉर्निंग। ये कैसा मुंह बना रखा है? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। वैसे वो नाजली बहुत तेज निकली, कमाल कर दिया उसने। खुशी हुई सुनकर। मुझे मलाहा साहिबा के पास जाना है। अरे यार, वो तो बाहर सबके साथ नाश्ता कर रही हैं। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ तो हुआ है लेकिन समझ नहीं पा रहा। कुछ नहीं। अरे बेटी खुशामदीद। अरे नहीं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। तुम दूसरे काम देख लो। उमर, उमर, वक्त है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल अम्मी जान। अरे जहमत क्यों किया आपने?
कैसी जहमत बेटा, तुम्हारे लिए कुछ भी। मगर मुझे देर हो रही है, खाने का वक्त नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। अम्मी जान वाकई देर हो रही है मुझे। जाओ बैठो वहां जाकर। आ जाओ जल्दी से। खैरियत तो है? पहले बैठो। तुम्हें क्या परेशानी है बताओ मुझे। किसने कहा परेशान हूं मैं? तुम घर आए हो सुबह के वक्त, अगर कोई परेशानी ना होती तो ऐसा क्यों करते? अम्मी जान फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बचपन में भी ऐसे ही बोलते थे है ना? बहुत बोझ उठाने के बाद भी बताते नहीं थे हमें। कितनी बार दूसरों का जुर्म अपने सर लिया, कितनी बार तुमने अपने बहन भाई को बचाया, मुझे तो ये भी याद नहीं। आपको ये सब कैसे मालूम है अम्मी? सब जानती है माँ, माँ की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है। अम्मी जान मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बात सुनो, तुम चाहो तो मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। अम्मी जान ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं। लाइए, फिक्र मत करें। देखो उमर, तुमसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, जानते हो ना? और कोई मसला ऐसा नहीं जो तुम हल ना कर सको, ये मैं जानती हूँ। मुझे फख्र है तुम पर। जानता हूँ। उमर, तुमसे कल रात से राब्ता नहीं हो पा रहा। प्लीज तुम मुझे। किससे बात कर रही हो तुम? अम्मी दरवाजा नॉक करके आया। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। इस तरह पूरी रात घर से बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। संभालो खुद को। यास्मीन के साथ ही आपने पूछा नहीं? अंधा अंधे की गवाही देगा। देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम पूरी रात उसी आवारा लड़के के साथ ही, जिसकी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रही हो। अम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेहमत को खोया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है। असल रिश्ता वो होता है जिसमें इंसान एक दूसरे का ख्याल रखे। असल जिंदगी ख्वाबों जैसी हरगिज़ नहीं हुआ करती। इसमें इंसान को ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि वो संभल ही नहीं पाता, और वो थप्पड़ मोहब्बत का होता है। वैसे अम्मी आप मोहब्बत के बारे में क्या जानती हैं? अच्छा बताएं, आपको मालूम है कि मोहब्बत क्या होती है? आयशा, अम्मी मैं पहले ही आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अब बहुत हो गया, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं बदलेगा। सफिया आपा, सफिया आपा। हाँ ओजान बोलो, खैरियत तो है ना? क्या कुछ ढूंढ रहे हो? यहाँ पर एक नोटबुक रखी थी, क्या आपने देखी है? नहीं, नहीं देखी। दिखने में कैसी थी? एक छोटी सी गुलाबी नोटबुक थी, आपने तो नहीं ली? नहीं, मैं क्यों लूंगी? मेरा क्या काम नोटबुक का? मतलब यहाँ हर कोई अपनी चीजें खुद संभाल के रखता है। तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए कि तुमने अपनी चीज कहाँ रखी। सफिया आपा, हाँ आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। चलिए अपना ख्याल रखें। क्या कहा? ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें, मैं ढूंढ लूंगा। अम्मी लगता है पैसे खर्च करके आप सिर्फ कॉफी ही लाई है बस। मैंने अपने लिए दोबारा बना लिया एक कप। सोचा 2 पैसे ज्यादा लगे पर जिंदगी जीने में मजा तो आए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें क्या बुराई है। बहुत अच्छा किया आपने बल्कि। सुनो, जुमाना से लिए हुए पैसे खत्म हो गए हैं। तुमने एक इवेंट किया था ना, उस इवेंट का क्या हुआ? पैसे मिले या नहीं? मुझे पूरी रकम मिली होती तो क्या आपके हाथों पर लाकर ना रखती मैं? मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने पैसे उड़ा दिए हो। ये देखिए, इवेंट कंपनी से कॉल आ रही है मुझे। यकीनन कोई नया प्रोजेक्ट होगा। हाँ हाँ फोन उठाओ। हेलो जी, फरमाइए। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? अनाड़ी और निकम्मे हो गए तुम लोग। मैं नहीं समझे, तुम्हारे दिए हुए काम की मोहताज नहीं हूं मैं। क्या क्या कहा? चुप करो, बंद करो ये फोन, बेवकूफ।
मैं तो यही सोच रही थी कि तुम बिना बिगाड़े काम कैसे कर सकती हो। अम्मी मैं पहले ही टेंशन में हूँ, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन है। इवेंट प्लानिंग तुम्हारे बस का नहीं। तुम जो काम कर सकती हो वो क्यों नहीं करती? हर काम तुम्हारे बस का नहीं हो सकता। अब पैसे कहाँ से आएंगे बताओगे मुझे? आपकी तो हर बात में बस पैसे लाओ नाजली, पैसे लाओ नाजली, पैसे पैसे पैसे। आप तो बस पैसे खाने के लिए बैठी हैं। चुप करो। इस तरह बात मत करें मुझसे। अगर पैसे चाहिए तो जाकर खुद काम करें। मुझे बहुत अफसोस है गुलशा, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे अलहदगी चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। अरे हमने तो शादी का वादा किया था। बोलो। माफ करना मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और तकलीफ उठाओ। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ना कहो अमित। अलविदा गुलशा। अमित। अमित। बाबा, अम्मी, हम जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम तो आधा घंटा पहले जा रहे थे। कहा था जल्दी है। बस अब जा रहा हूँ बाबा। हद है। और ये कहते हैं कि मैं कारोबार करूंगा। बाबा असल में मेरी वजह से देर हो गई, इसे मैंने ही रोक के रखा था। डांटे मत इसे। ठीक है, आप जाओ, लेकिन जल्दी आना है तुम्हें। शाम को मैंने मेहमद को बुलाया है। उसकी मंगेतर और उसकी अम्मी भी आ रही हैं। अरे आप ये पहले नहीं बता सकते थे? मैं शाम तक कैसे करूं तैयारी सारी? पहली बार वो लोग आ रहे हैं, अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए। जैसे हम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। अरे दादी जान। क्या? तुम्हारी अम्मी का तो अच्छे से तवाजु करने का मतलब होता है कि सिर्फ कीमा मैकरोनी मैं खुद संभाल लूंगी। कहवे की वजह से पानी पी लूं। अम्मी जान, आप भी बहुत ज्यादती कर रही हैं। नाइला को परेशान न करें। इतनी सारी खवातीन हैं, सब मिलकर संभाल लीजिएगा। हाँ जाहिर है हम सब मिलकर संभालेंगे, जिस तरह मिलकर इस घर को संभाल रखा है। तो ठीक है बच्चों, तुम लोग निकल जाओ, लेकिन देखो शाम को देर मत करना। देखो पिछली बार की तरह ना हो। ठीक है बाबा, फिक्र ना करें, हम आ जाएंगे। पानी पी ले। बिल्कुल बिल्कुल, पी ले। मजा खराब कर दिया मेरी कॉफी का। खैर मैं जाकर शाम की तैयारी करूं। कल रात आप कहाँ थे रोमियो साहब? बस यूं ही जरा घूमने चला गया था। आयजा से मिलने गए थे क्या? औजान देखो, आयजा वायजा कुछ नहीं। समझ आ गई तुम्हें? अब ये मौजू बंद करो और दोबारा उसका जिक्र कभी मत करना मेरे सामने। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। आयजा का मौजू आप खत्म करो, बहुत हो गया। रिलैक्स रहें, समझ गया। चलता हूं मैं। औजान, बुरा मत मानना मेरे भाई। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं भाई। तुम एक लड़की के बारे में बता रहे थे जो अच्छी भी है और बुरी भी। क्या हुआ उसका? चले भाई, देर हो रही है हमें, बाद में बात करते हैं। ठीक है।
उमर अभी तक नहीं आया। तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? हाँ, यही तय हुआ था। ऐसा मुझे मालूम है कि तुम नाराज हो, लेकिन मुझे वजाहत देने दो। वजाहत की जरूरत नहीं मेहमद, तुमने मेरी नेक नियति का गलत फायदा उठाया। अब हटो मेरे रास्ते से। सलाम जालार, कैसे हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। लंदन कैसा है? मैंने अपना फैसला बदल लिया है। बाबा की एंजियोप्लास्टी हुई है, तुम जानते हो। थोड़े से एहतियात हो जाए, उसके बाद वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां रुकने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। ठीक है, फिर बात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। बना लो जो बनाना है, लेकिन तुम्हें ये और कहीं नहीं मिलेंगे। बना रही हूँ, लेकिन कोफ्ते भी लाजवाब लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो बेटी, सुना है कि जब स्वीडन का बादशाह यहाँ कैद था तो उसके दांत नहीं थे और इसीलिए उसे कोफ्ते खिलाए जाते थे। फिर जब वो वापस गया तो सुबह शाम कोफ्ते ही खाता था। ये मालूमात देने वाला कौन है दादी? प्रोफेसर एल्बर्ट? मेरी अपनी मालूमात है ये। और इसी तरह तुर्की के कोफ्तों की शोहरत उसी बादशाह की वजह से दुनिया में फैली थी। और पत्तों वाले सारमा का क्या? मुझे यकीन है उसकी भी कोई जबरदस्त कहानी होगी। क्या आप इस पर रोशनी डालेंगी दादी? वो कहानी तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मिर्चों की कहानी सुना सकती हूँ। तुम जैसे बेतुकी बातें करने वालों के मुंह में डालने के लिए इजाद हुई है। बेटी, दादी के साथ कोई जबानी मुकाबले में आज तक जीत सका है क्या? पहली बार कोई सही बात की है तुमने। सच कहूँ तो आपकी बातें बहुत ही कमाल की हैं। हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ माशाल्लाह। अच्छा सुनो बेटी, जरा इसे संभालना तो। बेतुकी बात आई तो मुझे याद आया कि कल जो औजान के रेस्टोरेंट में लड़की आई थी वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। कौन मलाहत साहिबा? नाजली का कह रही है? अरे जो भी है, नाजली या कोई भी, उसे जरा शर्म नहीं। लेकिन मेरी प्यारी दादी जान, बात करने का भी एक तरीका होता है, और वो जमाना की बहन है, आपको पता है ना? सगी बहन तो नहीं है ना, और अगर जुड़वा भी होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता। इस उम्र में जाकर अल्फाज को गोलमोल नहीं करने वाली। वैसे भी आपके दिल में जो आया आपने हमेशा वही तो कहा है। देखो बेटी, उस चालाक लड़की से जरा होशियार रहना। उसने कल मेरा मिजाज बिगाड़ दिया, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है मलाहत साहिबा, ध्यान रखूंगी। मैं देखती हूँ। खुशामदीद खालदा साहिबा। शुक्रिया। ये लो, मैं जरा भाभी और अम्मी से मिलूं। तुम हमीद भाई और मेरे लिए कॉफी बना देना, साथ में ये भी रख देना। ये क्या है? तौबा तौबा। उफ। आयशा मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, जज्बात पर काबू नहीं रख सका मैं अपने। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें खुद से अलग करना मुमकिन नहीं है। मेहमद, मैंने कहा था मैं अलग होना चाहती हूँ और तुम मान गए थे। वो फैसला मैंने मजबूरी में किया था, वरना मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। तुम चाहो या ना चाहो हम अलग हो चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए खामोश थी क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारे चचा के ठीक होने तक हम किसी को नहीं बताएंगे। आयशा, लेकिन लगता है वो भी नहीं चलेगा। देखो ऐसी बातें ना किया करो।
मैं तुमसे वादा करता हूँ जो कल हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। आयजा, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मजीद मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ मैं। अगर अच्छा होना है तो हमें अलैदगी कबूल करनी होगी मेहमत। ठीक है, जानता हूँ, लेकिन क्या? वो आज रात तुम और मैं और हम दोनों की फैमिलीज चचा के घर खाने पर इनवाइट है। ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं। आयजा, हमारे माजी के ताल्लुक की खातिर अगर मेरी थोड़ी सी भी कदर है तो ये कम से कम दोस्ती का ही लिहाज कर लो। तुम मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हो। प्लीज आयजा, चचा की हालत तुम जानती हो, और अगर तुम नहीं आई तो मैं लोगों की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ये आखिरी बार है, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो मुराद, हम पूरे हॉल के मेजों की तरतीब बदल रहे हैं, समझ गए? तो कैसे तरतीब देंगे? डिजाइन, लोगों की तादाद, हत्ता कि शायद हमें रंग भी बदलने पड़े। तुम ये सब नोट करो। कर लिया है मैंने। क्या हुआ यार? छोड़े। मैं बुरी हो गई। ये देखो, यहाँ पर खाना बनाने पर जंग चढ़ गई है। प्लीज तुम घर आ जाओ भाई। से अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। देखो, माहिर पहुँच गए। खवातीन, मेरी बात सुनिए, जरा रुकिए। माहिराना राय के लिए शेफ से राब्ता किया गया है। अब शेफ को सुनते हैं। अब मैं माहिर शेफ होने की हैसियत से जुमाना को मुंतखब कर रहा हूँ। किचन में अमन और सुकून के माहौल के लिए खाना वही जुमाना को? हाँ हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बनाना है। उबली हुई लोबिया के पानी का थोड़ा सा हिस्सा बर्तन में डाल दो। सफिया आप मदद करो। तुम कर लोगी। देखो, मैं वीडियो भी बना रही हूँ जुमाना। मुझे तो इसमें नहीं आता। अब उस पानी में ताहनी और लीमू का रस हल करो। वो सब मैंने पहले से तैयार कर लिया है। चलो, कोई तो ऐसा काम है जो तुमने अच्छा किया। ठीक है, ये लीमू का रस। ठीक है, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ठीक है? हाँ, आराम से आराम से। लो ले आई मैं। ये लो। इतना काफी है। और क्या डाला है? 2 जवे लहसुन पीस लो। हाँ, मैंने पहले ही पीस ली थी। ठीक है, तुम आगे बताओ। और बेटा आराम आराम से, आराम आराम से। इतनी जल्दी भी क्या है? इसे इसमें डाल दो। हाँ डाल, लाई मुझे लेकिन दीजिए। ज्यादा नहीं। बस इतना काफी है। हो गया। शाबाश, मेरे ख्याल में इतना काफी है। थोड़ा सा और फेंट दो तो बस हो जाएगा। पीसे बगैर फेंटना इसे, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। तुम चुप रहो। ठीक है, शायद इतना बहुत है। हो गया, हो गया। हाँ, हो गया हो गया। अब चक्कर देखो कि कैसा बना है। अभी ला जल्दी ले आओ जल्दी। मुझे तो घबराहट हो रही है। ये लीजिए। चलो देखते हैं कैसा बना है। ये तो मजे का है। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा पोता मुझ पर गया है। क्या तरकीब बताई है। ये सिर्फ मेरी तरकीब से तो मुमकिन नहीं था, जुमाना के हाथों में भी जायका है। तो चलो, जुमाना के लिए तालियां हो जाएं। शाबाश लड़की। कमाल कर दिया। खालिदा, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, जबरदस्त हलवा बनाया है। अगर तुम न लाती तो ये लोग तो मुझे कभी न खाने देते। अरे खाइए खाइए, मजे से खाइए। इन डॉक्टरों को भी हर चीज का क्या पता। बेमजा बेजायका जिंदगी है उनकी। हर किसी को परहेज बताते हैं, जिंदगी का मजा खत्म। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ घर वालों से, लेकिन ये समझते ही नहीं। तुम जल्दी कैसे आ गई खालिदा? हमने तो शाम में बुलाया था। नाहला कहीं परेशान ना हो, इसलिए तैयारी में मदद के लिए आ गई मैं। अच्छा किया। बहुत घबराई हुई है आजकल। किचन में काफी लोग हैं, मैं भी थोड़ी देर में जाके मदद करती हूँ। वैसे मेरे भाई को तो ऐसे खाने बहुत पसंद थे। बहुत लोगों से मिलना, खाना पिलाना सब बहुत पसंद था मरहूम को। काश का वो यहाँ आते, आज का दिन देख सकते। हाँ काश।
मुझे उनकी बहुत याद आती है खालदा। मुझे भी। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब उनकी कमी महसूस ना होती हो। मुझे भी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ख्याल रखते थे तुम्हारा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। हाँ, मुझे याद है एक बार तुम जवानी में गायब हो गए थे। तो मरहूम ने पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दिया था कि कहाँ गया मेरा भाई। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। जी मेहमद बेटा। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो मेरी जान, तुम बताओ। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। वो आपको एक बात के लिए जहमत देनी थी। मेहमद बेटा, वो बिलों के बारे में तो उसके लिए नहीं, वो बात तो खत्म हो गई, उसका जिक्र भी मत करें। चचा ने आज रात खाने की दावत रखी है, वो आपको भी बुलाना चाहते हैं, इसीलिए कॉल की मैंने। अरे नहीं, जहमत की कोई बात नहीं बेटा, मगर मेरा ना आना बेहतर होगा। वो क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जरा कमजोरी सी महसूस कर रही हूँ। अगर आप नहीं आएंगी तो आयशा का दिल आप में ही अटका रहेगा। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर ये मेरे लिए जरूरी ना होता तो मैं आपसे कभी इसरार ना करता। आप तो जानती हैं ये बात। फोर्स कर रहे हो इतना तो फिर मिलते हैं शाम को। शुक्रिया, मिलते हैं फिर। जुमाना। जी सफिया आपा, क्या यही है तुम्हारी डायरी? हाँ सफिया आपा, मैं कई दिनों से यही तो तलाश कर रही थी। आपको ये कहाँ से मिली? शायद हॉल में गिर गई थी, मुझे मेज के पीछे पड़ी मिली। जुमाना सुनो, एक बार फिर तुमसे काम पड़ गया। नायला साहिबा हुक्म करें, क्या काम है? दरअसल ओजान अपनी एक चाबी घर भूल गया है। अच्छा। मलाहत अम्मी तो किचन में है और सफिया मेरे साथ रहेगी और मैं फिलहाल निकल नहीं सकती। जोया कह रही है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत मसरूफ हूँ। तो क्या तुम टैक्सी से जाकर उसे चाबी दे आओगी? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। ये उसकी सारी चाबियां हैं, सभी दे आओ उसे। लोकेशन तुम्हें जोया भेज देगी। ठीक है नायला साहिबा, मैं फौरन निकलती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। चलो खुदा हाफिज। चलो मैं भी अपने काम निपटा लूं। कितने घंटे हो गए हैं, कहाँ रह गए हो तुम? अरे हमने कहा तो था आपको, चाबियां अभी तक नहीं आई। यहाँ काम खत्म किए बगैर नहीं आ सकता। मैं बता रही हूँ, तुम्हारे बाबा सबकी खबर लेंगे। जल्दी घर आओ। अच्छा अच्छा, फिक्र ना करें, चले, खुदा हाफिज। हाँ, मेरी मददगार परी आ गई। ये भूल गए थे आप। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ड्राइवर को पहले ही रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ। अरे लेकिन बैठो तो सही। नहीं, घर पर मेहमान आने वाले हैं खाने पर, उन्हें इंतजार नहीं करवा सकते। मेरा भी घर पे इंतजार हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। मुराद। जी भाई। जाके 2 चाय तो ले आओ। लेकिन बस एक कड़क ना हो, जुमाना हल्की चाय पीती। ठीक है। आइए मलिका साहिबा। बहुत शुक्रिया बेटा, आजकल तुम जैसे इज्जत देने वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं। आयशा बहुत खुश नसीब है। सामान निकाल लूं गाड़ी से? अम्मी आप इतनी तैयार क्यों हुई हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? लग तो रही हैं। वैसे भी हम कहाँ बाहर जाते हैं। आज जब दामाद साहब ने बुलाया
तो तैयार होने का मौका भी मिल गया। नाइला, कहाँ रह गए ये सारे बच्चे? अभी बात हुई है मेरी, बस आते ही होंगे वो लोग। मैंने तो खास ताकीद की थी। उमर की तरफ से कोई खबर मिली? अरे भाई, परेशान ना करो बच्चे को। लंदन वापस जा रहा है तो थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ गुजार ले, उसमें बुराई ही क्या है। नाइला ठहरो, सफिया तुम जाओ। अम्मी, उसके बाद मैंने प्याज काटी और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया चचा। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया। खुशामदीद बेटा, तुम्हें भी खुशामदीद। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? आ रही है। आ गई। आ गई, मैं तो यहीं पे हूँ। खुशामदीद गुलशाह। शुक्रिया आपका हमीद। गुलशाह, वाह क्या अजीब इत्तेफाक अरे है। बिल्कुल भी तकल्लुफ ना करें आप। कैसी हैं आप खाला? मैं ठीक हूँ, और तुम? कितने अरसे के बाद नजर आई हो तुम गुलशाह। आप एक दूसरे को जानती हैं? अरे कैसे नहीं जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानती हैं, बल्कि बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते थे, है ना हमीद? हाँ ऐसा ही था। अल्लाह तुम्हें शिफा याब करे हमीद। शुक्रिया तुम्हारा। अरे सब लोग खड़े क्यों हैं, बैठे ना। हाय 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 हाय, वो पुरानी दोस्तियां, पुरानी हमसाइयां, अब वो कहाँ रही भाई, है ना? है ना नायरा? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, अब वो पुरानी सोबतें नहीं रही। अब तो सब अपने अपने दायरे में कैद हो गए। बहुत अहमियत होती है माहौल की। जानती हो इसकी कुंजी रोशनी में है, ना ही ज्यादा तेज ना ही मध्यम। दीवारों के रंग भी अलग होने चाहिए, बाहर का अलग और अंदर का अलग होना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? हाँ बहुत अच्छा सोचा है आपने। बल्कि देखो, मैं इधर एक पैनल लगवाना चाहता हूँ जिस पर मैं अपनी दुनिया भर से जमा की गई प्लेटें और बैजेस लगाऊंगा। हाँ लेकिन अगर हम ये जगह बंद करेंगे तो शायद अंधेरा अंधेरा सा लगे। अरे यार, ये अभी तक मैंने क्यों नहीं सोचा। मुराद। अरे जी भाई। पैनल वाले को फोन करो और ऑर्डर कैंसिल करवाओ। जुमाना ने हमारी आंखें खोल दी हैं, वरना हमें नुकसान हो जाता। ठीक है भाई। अरे शायद ऐसा ना हो, मैंने तो वैसे ही कहा था और आप फौरन। अभी अभी आपने हमारे रेस्टोरेंट की जान बचाई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। गुलशाह, तुम्हें देख के पुराने दिन याद आ गए। हमीद से तुम्हारी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ वाकई। हम तो बच्चे थे, बचपना था। आयजा, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ और आपको देखकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा। माफ कीजिएगा मुझे।
कहाँ रह गए थे तुम? ऑफिस में कुछ जरूरी काम था बाबा। हाँ, मालिक होना भी मुश्किल काम है ना। ऐसा उमर तुम्हें दफ्तर में तंग तो नहीं करता? ये थोड़ा जिद्दी है, मैं खुद मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ कभी कभार। नहीं हमीद साहब, इनके साथ काम करके अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने काम का माहिर है ये। सही कहा। मेहमद, काम की क्या सूरत हाल है? काम आगे बढ़ा है चचा। बात हुई थी कल ठेकेदार से, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा है। अरे मेज पर बैठकर काम की बातें मत करो। सफिया, जल्दी से मशरूबात लेकर आओ। अभी लाती हूँ। उमर बेटा, तुम भी निकालो प्लेट में खाना। हाँ ठीक है। बतूल, तुम्हारी बहन पूछ रही है, कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। कोई हल्की फुल्की चीज ले लो, जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह। ठीक है, रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अरे ओ लड़की, तुम्हारी बहन देर से आएगी। भूख लगे तो बताना, कुछ बना दूंगी। खाली पेट ना सो जाना। मैंने घर फोन करके बता दिया है कि थोड़ा लेट हो जाऊंगी, वरना बतूल परेशान होगी। बतूल शहजादी को सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, सब कुछ जानना होता है। हाँ, वो बहुत समझदार है। बाज़ औक़ात मैं भी उसे नहीं रोक पाती। अब मुझे जाना चाहिए। जुबाना, मेरे पास होते हुए बेचैन क्यों हो जाती हो? नहीं तो? नहीं, क्या मैंने तुमसे कोई गलत बात कही या दिल दुखाने वाली कोई बात की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है? इतने दिनों की गर्मजोश बातचीत के बाद भी तुम्हारा इस तरह का रवैया, मुझे समझ नहीं आता कि इसकी कोई तो वजाहत होनी चाहिए। मैं तुम क्या? मैं आपसे भाग नहीं रही ओसान साहब। मेरे पास ख्वाबों के पीछे दौड़ने जैसी कोई जिंदगी नहीं। ख्वाबों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है, मतलब एक गहरी खाई जैसा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी जिंदगी और हालात आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं और आप एक जैसे नहीं हैं। मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारी और सोचने के लिए बहुत कुछ है। बाज़ औक़ात जज्बाती मामलात के लिए वक्त ही नहीं बचता। यही मेरी हकीकत है। खैर, मैं अब चलती हूँ। जुमाना, मत जाओ। आपको एक बार फिर मुबारक हो। दुआ है सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का खाना बहुत लजीज था। तुम खुश रहो बेटा। सदा खुश रहो बेटा। इनमें तुम्हारी दादी के हाथों की बरकत है।
जब मीठा खाना मना है तो फिर थोड़ा सा फल ही सही। बिल्कुल, क्यों नहीं। मजे से खाओ मेरी जान। शुक्रिया जाने मन। हाँ कहो ओजान। ठीक है आता हूं मैं। ओजान आ गया है, उसे मुझसे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। एंजॉय। ठीक है तुम जाओ। जनाब को आखिर घर का रास्ता याद आ ही गया। नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए इतनी मेहनत जो कर रहा है मेरी जान। मालूम है जानम। यार बिल्कुल वक्त पे फोन किया तुमने। अगर तुम फोन ना करते मेरा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। मेरा भी अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा, जानते हैं ना आप। बाबा हम दोनों की खिंचाई कर देंगे ओजान। ऐसा पहली मर्तबा तो नहीं होगा ना भाई। मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। आपकी वो छोटी सी फेवरेट जगह है ना, चले वहीं चलते हैं, दोनों भाई बैठकर दिल की बातें करेंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलें खैर, हम किसी और वक्त साथ बैठेंगे। मैं अंदर जा रहा हूँ। उमर क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। फिर कल से क्यों तुम मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे? अंदर भी तुमने मुझसे बात नहीं की। माफी चाहता हूँ मैं। उमर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? जानती हूँ, यानी मेहमद और मुझे इस तरह साथ देखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने मेहमद से ताल्लुक खत्म कर दिया है। जब हम अपने फैसले पर यकीन रखते हैं तो किसी की कोई अहमियत नहीं रहती। आयजा, देखो एक बात पर मुझे पूरी तरह यकीन है, तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या? लेकिन हम दोनों तो। आयजा ऐसा कभी कुछ था ही नहीं और ना ही कभी हो पाएगा।